इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर मोस्ट मिसअंडरस्टूड फिल्म का अवार्ड किसी को देना है तो वो अनडाउटेडली प्रभास की फिल्म सलार को जाएगा। जिसने फिल्म देखी है वो अच्छे से जानता है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कमबैक है ये किसी भी इंडियन एक्टर का आफ्टर इतना बड़ा डिजास्टर फेलियर। हमेशा गलती फिल्म बनाने वालों की नहीं होती, इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस ऐसे जस्ट द बैड। समाज आया बड़ी स्क्रीन पे फिल्म दिखना किसको बोलते कि वो काली माता सीक्वेंस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन बॉक्स ऑफिस क्लैश और नंबर्स के चक्कर में काफी लोग ठुक गए। बाद में ओटीडी पे फिल्म को दिखाई तब गलती समाज आई टू। स्पेशली आप गलत लोगों के लिए गलती सुधारने का दूसरा मौका आया है कि जितना सोचा था उससे बहुत जल्दी सलाह टू का नेता आया है। ये चेहरा याद है, फिल्म में अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, पूरी कहानी बदल दी थी सिर्फ इस एक कैरेक्टर ने। और अब रियल लाइफ में भी इन्होंने काम कर दिया है, क्योंकि रिसेंटली एक इंटरव्यू में सरजी ने रिवील किया है कि सलाह पार्ट 2 की शूटिंग इसी साल मैंने हम लोग जो सोच रहे थे डायरेक्टर प्रशांत नील पहले NTR 31 कंप्लीट करके रिलीज करेंगे, उसके बाद सलार 2 का नंबर आएगा एकदम गलत। सर प्रशांत नील और प्रभास दोनों का सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त अगर किसी फिल्म पे है तो उसक, और जिस पॉइंट पे सलाह के फर्स्ट पार्ट को खत्म किया गया था लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे सबके। पहले वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और अब देवावरदा, दो जिस्म एक जान से जाने दुश्मन क्यों और कैसे बन गए। त्याग अंदर की सीक्रेट कवर इस टाइम ये है कि सलाह टू हेवली इंस्पायर्ड राजा की गद्दी जिसपे बैठना करण को चाहिए था, लेकिन दोस्ती में सब कुछ दुर्योधन के नाम कर दिया। बस इसी फैमिली ड्रामा में मास्टर माइंड प्रशांत नील ने गेम ऑफ थ्रोन्स के ट्विस्ट एंड टर्न्स को शामिल करके एक बहुत ही खतरनाक कहानी तक। जो प्रोड्यूसर है विजय सर, उन्होंने ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया था कि पार्ट 2 की कहानी रेडी है, बस उसको शूट करके रिलीज कर देना है। क्लियरली बोला था उन्होंने, प्लान्स ऐसे हैं कि सलाह 2 2025 के एंड तक थिएटर्स की। अरे इवन बाहुबली 1 और बाहुबली 2 की रिलीज डेट के बीच में सिर्फ 1.5 साल का फर्क था। अगर वो रिलीज होगी तो सलार को लेट क्यों करना। सब कुछ डिपेंड करता है प्रभास के ऊपर, जिनके बारे में इंटरेस्टिंगली ये पता चला है कि वो नेक्स्ट फिल्म संदीप पांगा के साथ स्पिरिट करेंगे पे काम स्टार्ट करेंगे 2024 के एकदम एंड में अराउंड नवंबर दिसंबर। तो बॉस कहीं ऐसा तो नहीं प्रभास अप्रैल से लेकर दिसंबर तक सलार पार्ट 2 एकदम फिनिश करने वाल कि कुछ इनसाइड स्टोरीज ऐसी भी आई थी कि नील साहब ने पार्ट 1 के साथ साथ थोड़ा बहुत शूट पार्ट 2 के लिए भी कर लिया था। ये डायनासोर वाला सीन उसका प्रूफ है। देखो सर, 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे इस बार पार्ट 2 में, जिनका सबस पहला श्रुति हसन का इस पूरी कहानी से मिस्टीरियस कनेक्शन कौन है ये, और इनको बचाने के लिए देवा ने खुद को रिवील क्यों कर दिया। इनको बचाना इतना जरूरी क्यों है कि देवा ने जो सील खुद बनाई उसको भी रोक दिया। चेस में होती है ना रानी, राजा को जिंदा रखने वाली, समझ जाओ ये वही है। कैरेक्टर नंबर 2 है मदर, जिनके एक इश्क खराबा ऐसा जिससे शायद वो खुद डर जाता है। पक्की बात है पार्ट 2 में शौरंगा की कहानी देवा की माँ अपनी जुबानी सुनाएंगी और तब समझ आएगा बदला लेना दोस्ती से जरूरी कैसे बन गया और बदले से याद आया। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर राजा मन्नार, कहीं ना कहीं यही वो रीजन है जिस वजह से अब देवा और वरदा में एक जिएगा प्रेजेंट के जो सीन्स दिखाए थे पार्ट 1 में पृथ्वीराज वाले, उसमें राजा मन्नार एकदम मिसिंग। मैसेज क्लियर था, देवा ने उनका गेम ओवर कर दिया है और शायद इसी वजह से राजा मन्नार की बेटी देवा का कटा हुआ सर देखना चाहती है, लेकिन दोस्ती की वजह से शायद वरदा ने आज तक उसको जिंदा रखा है। एक चौथा बड़ा सीक्रेट कैरेक्टर कौन है वो जिसका बदला बेटा ले रहा है, किस एक्टर को कास्ट करते हैं, वो देखने में मजा आएगा। मुद्दे की बात यह है जैसे सलार पार्ट 1 70% एक्शन सीन्स पर डिपेंड कर रही थी, पार्ट 2 में ये रेशियो 50-50 होगा विथ स्टोरी। ऐसे पता है ये भी चला है कि सलार पार्ट 2 के लिए होम वाले प्रोडक्शंस अपना खजाना खोलने वाला है, क्योंकि फिल्म का बजट 500 तक जाने वाला है। तैयार रहिएगा।
अप्रैल में हो सकता है। शूटिंग स्टार्ट होते ही फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर भी रिवील किया जाए। सलार बदला लेगा आप सब लोगों से रेडी। बाकी वीडियो में कुछ पर